दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से कोई वाहन परचेज करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे अगर आप भी कोई दूसरे राज्य से वाहन खरीदते हैं तो आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप दूसरे राज्य से कोई वाहन खरीदते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि आजकल वाहन खरीदते समय धोखाधड़ियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो आपको महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किसी को कर दिया तो वो आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। तो आपको कभी भी ऑनलाइन पेमेंट तो किसी को भी नहीं करना है, 1 रुपया भी किसी को कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है दोस्तों। दूसरी बात, अगर आपने किसी YouTube चैनल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने कोई सेकंड हैंड वाहन देखा है तो सबसे पहले ये पता करें कि वो वाहन डीलर के पास है या किसी वाहन स्वामी अपने आप वाहन बेच रहा है। अगर वाहन मालिक अपने वाहन को बेच रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें आप ये देखें कि कहीं डीलर का कोई कमीशन तो उस वाहन पर नहीं है। सबसे पहले बात ये देखें, अगर डीलर का कमीशन उस वाहन पर होगा तो आपको कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उस वाहन का देना होगा। तो पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि आप अगर वाहन खरीदते हैं तो ये पता करें कहीं इसमें डीलर तो इंक्लूड नहीं है। अगर डीलर इंक्लूड नहीं है तो उसके बाद आप उस वाहन को परचेज करने के लिए सबसे पहले वाहन स्वामी से बात करें, यानी वाहन के मालिक से आप बात करें कि आप ये वाहन बेच रहे हैं। तो वो कह देगा हाँ मैं बेच रहा हूँ ये वाहन। तो आप उससे रेट पता करें। जैसे उसने किसी वाहन की, एक उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी वाहन की उसने 2 लाख रुपए रेट बताई है। या हम ऐसे देखें कि अगर हमें 2015 मॉडल को फॉरेस्ट ट्रैक्स क्रूजर लेनी है तो हम पता करते हैं, जैसे आप दिल्ली से रहते हैं तो MP में पता करते हैं कि 2015 मॉडल को फॉरेस्ट ट्रैक्स तूफान हमें खरीदनी है। तो सबसे पहले ये पता करें कि उसकी मार्केट रेट क्या है। जैसे 2015 फॉरेस्ट ट्रैक्स क्रूजर की रेट 6 लाख रुपए उसने बता दिए, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। तो आप मार्केट से पता करें कि हाँ रेट 6 लाख रुपए है। फिर उस मालिक से आप पता करें कि वाहन के डॉक्यूमेंट कौन कौन से कंप्लीट हैं, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस। अगर टैक्सी नंबर है तो फिटनेस लगेगा, टैक्स या कोई इंश्योरेंस और क्या कोई फाइनेंस तो उस वाहन पर बकाया नहीं है। आपने वो पता कर लिया। उसके बाद आपको उस वाहन के पास या उस व्यक्ति के पास जिससे आप वाहन खरीद रहे हैं वहाँ जाकर वाहन को विजिट जरूर करना है एक बार, क्योंकि विजिट करने के बाद आपकी वाहन की यथास्थिति पता चल जाएगी, वाहन कैसी कंडीशन में है। तो आप उसको वहाँ जाकर आपको पता करना है। उसके बाद अगर वाहन मालिक आपको NOC, उस स्टेट की NOC निकाल कर दे देता है, NOC का जो वाहन मालिक होता है जिसके पास वाहन है उसी का खर्चा होता है। तो आप वहाँ से NOC ले लें। जिस NOC का खर्चा है वो मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये NOC का खर्चा है। तो NOC आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर वाहन पर आप जहां से वाहन परचेज कर अपने स्टिक या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में लेकर आ रहे हैं तो वहां से वाहन खर्च है वाहन में इंक्लूड होगा। जैसे आपने MP से वाहन खरीदा और आप उसको लेकर जा रहे हैं बिहार, तो उसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आपको, जैसे टोल टैक्स, खाने वाने का खर्चा, डीजल या पेट्रोल का खर्चा वो आपको ही वहन करना पड़ेगा। तो वो 20 से 25 हज़ार रुपये होता है। जैसे आपने 6 लाख का वाहन खरीदा, 20 से 25 हज़ार रुपये उसके वो हो गए, तो 6,25,000 रुपये हो गए। NOC आपने वहाँ, NOC का कोई बड़ा इश्यू नहीं, NOC हाथों हाथ निकाल कर आपको दे सकता अगला। उसके बाद आप वाहन को अपने स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट में लेकर आते हैं
उसके बाद ही सारा खेल शुरू होता है। तो आपको वहाँ वाहन लेकर आने के बाद आपको वहाँ अपना स्टेट का या अपने डिस्ट्रिक्ट का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आपने एमपी का कोई वाहन खरीदा तो वो एमपी नंबर में होगा, तो उसको अगर आप अपने स्टेट में लेकर आएंगे तो आपके स्टेट का उसको आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे आपने अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन आरटीओ ऑफिस में आप जाकर जाते हैं, अगर आपकी आरटीओ ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो आपका कोई एजेंट के मार्फत काम है तो फास्ट हो जाएगा, वरना आपका काम पेंडिंग में रहेगा। जैसे हमने टैक्सी नंबर को परचेज किया, उसके बाद आप अपने स्टेट में आते हैं, तो आपके स्टेट में आने के बाद उस वाहन पर आपको आपका स्टेट का टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपके स्टेट का टैक्स, जैसे उस वाहन का अगर आप लाइफ टाइम को टैक्स लेते हैं तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा अपने स्टेट का। उसके बाद आप उसको अपने स्टेट के नंबर में उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं उसके नंबर को, तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये उसके नंबर, और आपको उसको आर से ट्रांसफ़र का वो चार्ज आपको देना होगा। तो कुल मिलाकर जैसे आपने 6 लाख का वाहन की कीमत आपने वाहन मालिक ने आपको बताई, 20 से 25 हज़ार रुपये आपका डीजल पेट्रोल वगैरह का रहने खाने का खर्चा हो गया, और आपके अब स्टेट में लेकर आने पर आपको कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपया उसके रजिस्ट्रेशन का ही आपको चुकाना पड़ेगा। फिर वो वाहन आपका रोड पर चलने लायक होगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप वाहन कहीं भी देखें, सबसे पहले उसकी आरसी और डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट जांचें, क्योंकि आप बहकावे में ज़्यादा आते हैं। जैसे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई वाहन देखा 20 से 25 हज़ार रुपये में, तो उसके नीचे आप देखो कि वाहन का मॉडल नंबर कौन सा है। मॉडल नंबर वाहन का हो गया 2015 और आपको दे रहा 20 से 25 हज़ार रुपये, तो वो तो आपके साथ धोखाधड़ी ही होने की संभावना है, क्योंकि 20 से 25 हज़ार रुपये में क्या आता है दोस्तों। तो आप वाहन जब भी खरीदें, कहीं से भी खरीदें, पूरी डिटेल लें वाहन की। और अगर अदर स्टेट से वाहन खरीद रहे हैं तो ये चार्ज तो आपको देने ही पड़ेंगे, कहीं से भी खरीदो, कोई भी खरीदो। हाँ, अगर आपने टैक्सी में नहीं लेकर प्राइवेट नंबर में ये वाहन लिया है तो आप ऑल इंडिया में उसको कहीं भी चला सकते हैं, उस स्टेट से भी चला सकते हैं आप उस वाहन को, तो उसमें आपको ये खर्चा जोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्राइवेट में न चलाकर उसको टैक्सी में चलाते हैं तो आपको ये खर्चा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट नंबर का कोई वाहन खरीदते हैं, अपने स्टेट में लेकर आते हैं, तो उस पर इतना खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा। आप उस नंबर से ही उसको अपने एरिया में या अपने डिस्ट्रिक्ट या राज्य में उसको चला सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, या आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके में डिटेल या कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर आने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप ओल्ड ऑटो कार इंडिया से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन तीनों को जरूर फॉलो कर लें। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंटों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओल्ड ऑटो कार इंडिया।